नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम जनवरी 22 2023 का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले खबर ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वाइस प्रेसिडेंट क्रिटिसाइज्ड इट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉल्स इट नॉर्थ स्टार गाइडिंग लाइट। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को क्या बोला है कि नॉर्थ स्टार की तरह है, ये हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि कन्फ्रंटेशन चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो ये है नॉर्थ स्टार की तरह है, ऐसा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। उसके बाद यहाँ पे थिएटर कमांड के बारे में, थिएटर प्लान्स के बारे में, तो आर्म फोर्सेस गिव शेप टू कंटूर्स ऑफ थिएटर प्लान्स। तो बेसिकली आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए थिएटर कमांड बनाने की बहुत टाइम से कोशिश करी जा रही है, तो उसमें एक जो है स्टेप आगे बढ़ा है। तो अभी जब आगे प्रॉपर हो जाएगा तो हम इसके डिटेल्स में आएंगी, चीज़ें कि क्या कैसे है वो पढ़ेंगे। अभी आपको थिएटर कमांड बस होता है कुछ जो कि मॉडर्नाइज करने के लिए होता है। उसमें बेसिकली इंटीग्रेशन होता है तीनों ब्रांचेस के, जो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, तीनों ब्रांचेस का इंटीग्रेटेड कमांड होता है बेसिकली। तो ये आपको पता होना चाहिए थिएटर कमांड। तो ये हो रहा है आगे, जब इसमें आगे अपडेट हो रहेगी तो हम देखेंगे। इसके अलावा फर्स्ट पेज में आज कुछ भी काम का नहीं है। संडे के पेपर में वैसे भी बहुत कम ही चीज़ें होती हैं। G20 का चल रहा है और कैपिटल में सब काम हो रहा है, ठीक है, और भी कुछ इसमें काम का नहीं है। उसके बाद हम जो है ओपिनियन वाले पेज में आएंगे। ये आर्टिकल ये कोई काम का नहीं है, पॉलिटिकल है। पी चिदम्बरम का, ये भी किसी काम का नहीं है। ये लाल चौक कश्मीर के बारे में है, ये भी किसी काम का नहीं है। फिर ये थोड़ा हम देख लेते हैं, यहाँ पे जल जीवन मिशन के बारे में दिया गया है और बताया गया बेसिकली कास्ट एंड एक्सेस टू वाटर द मिसिंग लिंक। इसमें जल जीवन मिशन जो कि सरकार ने लॉन्च करा था, उसमें 2019 में लॉन्च किया था और टारगेट था कि 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर की सप्लाई करने के लिए ये टारगेटिंग थी, और लगभग आधा टारगेट इसका पूरा हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑथर इसमें ये कह रहे हैं कि दलित्स को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ये जो है एक इस अचीवमेंट, जो आधा टारगेट पूरा हो गया लगभग, इस अचीवमेंट में एक धब्बे की तरह है, क्योंकि दलित्स को उनका हक नहीं मिल पा रहा है, पानी दलितों को नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने क्या बताया कि ऑन द वन हैंड द मिशन इज़ एन एम्बिशियस सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम that aims to provide an assured 55 लीटर per capita per day to every rural household by 2024. ठीक है। On the other hand, Dalit struggle to get adequate water to quench their thirst. तो एक तो एम्बिशियस टारगेट है कि 55 लीटर पर इंसान पर कैपिटा के हिसाब से 55 लीटर पानी सप्लाई करेगी सरकार, और दूसरी तरफ दलितों को उनकी प्यास बुझाने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसा इन्होंने ऑथर बोल रहे हैं। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स की बात करी है कि ऐसा ऐसा वायलेंस हुआ है, अगर वो पानी वगैरह मतलब जो नॉर्मल गाँव में फॉर एग्जांपल कि जो अपर कास्ट के लिए पानी का सोर्स था वहाँ से पानी लिया तो दलितों के खिलाफ वायलेंस हुआ है, ऐसा इन्होंने ऑथर बोल रहे हैं। सच इंसिडेंट्स, ये वाले इंसिडेंट जो वायलेंस के, सच इंसिडेंट्स पॉइंट आउट दैट द गवर्नमेंट स्कीम्स एट लार्ज दैट स्पीक ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस नीदर कंसीडर नॉर एक्टिवली ट्राई टू काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो भले बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन जो एक सोशल फैब्रिक है सोसाइटी में और जो कास्ट स्ट्रक्चर है, इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो इस चीज़ को भी कंसीडर करने की ज़रूरत है जब पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा जाए और जब पॉलिसीज़ बनाई जाए। फिर उन्होंने बताया कि रिसर्च में पता चला है, रिसर्च हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट कास्ट सेग्रीगेशन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू पब्लिक गुड्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू वाटर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च के माध्यम से ये पता चला है कि हमारे सोसाइटी में कास्ट भी एक फैक्टर प्ले करता है जो पब्लिक गुड्स हैं उनके एक्सेस को लेकर, और बैरियर की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल दलितों को पब्लिक एक्सेस गुड्स का जल्दी नहीं मिल पाता है एज़ कंपैरिजन टू अपर कास्ट, तो वाटर के केस में भी ये लागू होता है। तो सरकार को स्कीम्स फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करते टाइम इस बात को, इस फैक्टर को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों और कुछ खबर है नहीं इसमें आज के न्यूज़पेपर में। इकोनॉमी के पेज पे भी कुछ है नहीं। एक 81 बॉन्ड से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए कि 81 बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये एस बैंक का केस है, इससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमी में 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो 81 बॉन्ड्स आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स दैट हैव परपेचुअल टेनोर। ठीक है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं मतलब कि आपका पैसा डूबने का चांस ज़्यादा होता है, कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है और वो काफ़ी सिक्योर होता है सेविंग डिपॉजिट, लेकिन 81 बॉन्ड्स की कोई ऐसी सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स
दीज बॉन्ड्स इशूड बाई बैंक्स हैव नो मैच्योरिटी डेट, ठीक है, परपेचुअल टाइम के लिए होते हैं, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है. दे हैव अ कॉल ऑप्शन विच कैन यूज बाई द बैंक्स टू बाई दीज बॉन्ड्स बैक फ्रॉम इन्वेस्टर. बेसिकली बैंकों ने इशू करा मान लीजिए AT1 बॉन्ड्स, और ये आपके पास इन्वेस्टर के पास रहेगा, और कोई इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं है. जब बैंक चाहे तब इसको वापस ले सकती हैं इस बॉन्ड को, और आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको दे देंगी. और ये बहुत अनसिक्योर्ड बॉन्ड होता है, क्योंकि इक्विटी जो होता है, इक्विटी सबसे अनसिक्योर होता है. उसके बाद की जो कैटेगरी होती है वो AT1 बॉन्ड्स की होती है. AT1 bonds are subordinate to all other debt and only senior to common equity, ठीक है. बेसिकली सिक्योरिटी से मतलब ये है कि मान लीजिए बैंक वगैरह जो है वो अगर बैंक मान लीजिए बर्बाद हो गया, मतलब बेसिकली बैंकरप्ट हो गया कोई बैंक, या जो भी इशू कर रहा है AT1 बॉन्ड को, तो सबसे लास्ट में इक्विटी को, मतलब जब उसका लिक्विडेशन होगा तो बाकी डेप्टर्स को पैसा पहले मिल जाएगा, AT1 बॉन्ड्स को सबसे लास्ट में मिलेगा, और हो सकता है मिले भी ना, और इक्विटी वालों को तो उनसे भी लास्ट में मिलता है, ठीक है. इसके अलावा आपको ये पता होना, इसमें एक और चीज़ है कि Tier 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बोल्स्टर देयर कोर ऑफ Tier 1 कैपिटल. तो Tier 1 कैपिटल क्या होता है, बेसिकली Tier 1 कैपिटल बैंकों का क्या होता है, दो तरीके कैपिटल होते हैं, Tier 1 Tier 2, बेसिकली दो इंपॉर्टेंट है, एक वजह Tier 3 भी होता है. तो आप यहाँ पे Tier 1 कैपिटल है. Tier 1 कैपिटल मतलब जो बैंकों को अपना डेली ऑपरेशंस करने के लिए जो कोर कैपिटल बेसिकली होता है, कोर कैपिटल बैंक का होता है, वो Tier 1 कैपिटल होता है. इसको अपने क्लाइंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं बैंक्स. और Tier 2 कैपिटल तब काम आता है जब बैंक्स लिक्विडेट होते हैं. लिक्विडेट मतलब कि जब बैंक्स बैंकरप्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो लिक्विडेशन के टाइम में जो चीज़ काम आएगी वो Tier 2 कैपिटल होती है. और Tier 1 जो नॉर्मल कैपिटल कोर कैपिटल होता है, जो डेली ऑपरेशंस डे टू डे ऑपरेशंस में यूज़ होता है, वो Tier 1 कैपिटल होता है. तो AT1 बॉन्ड किस लिए यूज़ होता है, Tier 1 कैपिटल के लिए यूज़ होता है, Tier 1 कैपिटल को बढ़ाने के लिए. तो इसके अलावा दोस्तों और कुछ नहीं है खबर आज के पेपर में. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.